अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज फिर हाज़िर ख़िदमत हूँ लर्निंग बेसिक जावास्क्रिप्ट के लेसन लेकर आपके ख़िदमत में। लास्ट टाइम हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ मैथ के फंक्शंस और कुछ नंबर के फंक्शंस और थोड़ी सी फ़ीचर्स और फंक्शनैलिटी पढ़ी थी। आज हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा बेसिक लेवल का कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैं एक HTML फ़ाइल बिल्कुल नई बना लेता हूँ और उसमें एक कैलकुलेटर के नाम का टाइटल रख दिया और HTML डॉक्यूमेंट बना लिया। इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो अभी तक तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी मैंने इसमें काम फ़िलहाल नहीं किया। मैं इसमें आता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसका एक टेबल तैयार करता हूँ और मैं इसकी साथ साथ CSS भी इसी फाइल में और जावास्क्रिप्ट भी मैं इसी फाइल के अंदर लिखता जाऊंगा। ओके, मैं पहले CSS से मैं टेबल को एक क्लास इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, CALC, और टेबल डॉट CALC मैं कहता हूँ कि इसका बॉर्डर कोलैप्स जो होगा वो कोलैप्स होगा और इसके अंदर मौजूद जो TD होंगे उनका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का होगा और जो पहला TD है इसके अंदर मैंने एक लेबल और उसको क्लास लगा देते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि जो कैलकुलेटर का जो रिज़ल्ट है वो इस लेबल के अंदर मैंने डिस्प्ले करवाना है, मेरा ये मकसद है। तो ये अभी कुछ नहीं मैंने उसके अंदर किया, इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है। ओके, मैं कहता हूँ कि जिसकी क्लास लेबल डिस्प्ले है, सॉरी मैंने गलत, डिस्प्ले है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया जाए, उसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर दिया जाए और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया जाए। ये मैं इसको CSS इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, जो इसकी विड्थ है वो एटलीस्ट मैं कहता हूँ 200 पिक्सल्स कर दी जाए। ये देखिए, मैं वक्ती तौर पे लेबल के अंदर कुछ लिख देता हूँ, लाइक 1 2 3 ऐसे। ओके, विड्थ इसकी 200 पिक्सल नहीं हुई। ओके, जो टेबल है वो भी हम देखते हैं, उसकी विड्थ हम लोग एक्चुअली कर देते हैं 200 पिक्सल। टेबल की विड्थ ये हो गई। जो इसकी डिस्प्ले हम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ उसके बराबर हो जाएगी। इसका डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक और इसको पैडिंग लगा देते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का कैलकुलेटर बनाऊंगा, मकसद मेरा आपको उसकी फंक्शनैलिटी और फीचर्स बताना है कि कैसे। ये 20 ज़्यादा हो गई, 10 करते हैं। और कैलकुलेटर में जो नंबर होते हैं वो लेफ़्ट पे ही होते हैं, ठीक है, वरना मैं अलाइन। अब जो कैलकुलेटर है ये सेंटर में आ जाए, यानी मेरा टेबल सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए एक तो हम मार्जिन ऑटो करके भी इसको सेंटर में ला सकते हैं इस तरीके से। 200 की पिक्सल थोड़ी कम है, 300 कर लेते हैं ये। अब नीचे मैं इसके नीचे आता हूँ, एक और TR और कीज़ 1 2 3, जो ऊपर वाला है उसको कॉल स्पैन 3
ताकि वो उनके इक्वल आ सके। मैं थोड़ा सा कीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 4 कर लेते हैं, और कॉल स्पेन भी 4 ताकि उनके इक्वल आ सके। इस तरह आपकी HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की तीनों की प्रैक्टिस होगी इस लेसन के अंदर। 5 कॉपी करके 6 7 8, बल्कि मैं ये करता हूँ कि 1 2 3 ही रहने देता हूँ और प्लस लगा देते हैं, 4 5 6 और माइनस लगा देते हैं। इस तरह यहाँ पे नंबर्स होंगे और राइट साइड पे वो नज़र आएंगे जो इन्हें कहते हैं सिंबल्स, जो मैंने 4 लगाने, 7 8 9 और मल्टीप्लाई का साइन। फिर नेक्स्ट TR, ज़ीरो C, और इसको मैं खाली छोड़ के इसमें एक हमारा डिवाइड का साइन रह गया। ये हो गया जी। और फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा साइन मिस कर रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट जितने भी TD हैं उसको मैंने एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर उसमें थोड़ी सी पैडिंग जो है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल ही करके देख लेते हैं जी, ये बेहतर है। ओके, इसके इनके ऊपर जो माउस है वो कर्सर पॉइंटर। अब एक चीज़ नोट करें, रिफ़्रेश करें, जिस पे भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो आप नोट करें कि जो मेरा कर्सर है वो चेंज हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें जो मैंने पैडिंग, टेक्स्ट सेंटर अलाइन किया है और माउस पॉइंटर चेंज किया है, ये मैं नहीं चाहता कि इसमें भी हो। तो मैं एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि इन तमाम TDs को, जो इतनी सारी TDs हैं, कोई भी एक क्लास लगा लूँ और फिर TD डॉट वो क्लास का नाम यहाँ मेंशन करूँ ताकि सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट हो। दूसरा तरीका ये है कि मैं बजाय TDs को लगाने के TR को क्लास लगा लूँ, और यहाँ पे फिर मैं, यानी मिसाल के तौर पे ऐसे, लेकिन क्लास मैं लगा लूँ, TR को क्लास लगा लेता हूँ डिजिट्स, ऐसे करके, और फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि TR डॉट डिजिट्स और उसके अंदर मौजूद TD, तो वो भी मैंने फिर सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट होगा। ये देखें, सिर्फ इस एक TR को मैंने क्लास डिजिट दी है, सिर्फ उसी में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो मैं बाकियों को भी एक क्लास लगा लूँ, या फिर मैं इसके उल्ट काम कर सकता हूँ, मैं इस एक वाले को लगा लूँ जिसको मैंने चेंज नहीं करना, इसको मैं क्लास दे दूँ और इसको क्लास में दे दूँ टॉप, इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप के अलावा जितनी TD है ना, TR गालिबन ये ऐसे होता है, नॉट ऐसे करके, हाँ, यानी ऐसी TR जिनकी क्लास टॉप नहीं है, उनके अंदर मौजूद जो TD है उसको ये इम्प्लीमेंट हो। ये देखें, इस तरीके से आपने एक नई चीज़ भी CSS की सीखी, नॉट की, तो आप इस तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो मर्ज़ी मैं इसको लगाऊं वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मुझे ये 1 2 3 मैंने सैम्पल लिखा था, मैं इसको डिफ़ॉल्ट में 0 कर देता हूँ, फ्रेश। ओके, मैंने अब करना यह है कि मैं 1 पे क्लिक करूँ तो यहाँ 1 आ जाए, 2 पे क्लिक करूँ तो यहाँ 2 आ जाए, 3 पे क्लिक करूँ या जो भी वैल्यू, और फिर जो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँ वो चीज़ मल्टीप्लाई या जो भी है वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए। ये मैंने काम करना है। उसका तरीका
उसका तरीक़ाकार हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा कि इसके अंदर इवेंट्स होते हैं और डेफिनेटली क्लिक इवेंट जो है वो हमें चाहिए है कि हम इस पे 1 पे 2 पे 3 पे क्लिक करें तो वो हमारी वैल्यू स्टोर कर ले। अब हमें करना ये है कि एक जावास्क्रिप्ट का हम लोग इवेंट कैप्चर करेंगे क्लिक इवेंट टीडी के ऊपर जो हमने क्लिक इवेंट किया होगा उसको कैप्चर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हमने ये क्लिक इवेंट के थ्रू हम लोगों ने डिटेक्ट करना है कि क्या चीज़ क्लिक की जा रही है क्या नहीं, तो एक तो इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। चूँकि मेरा ये लेसन की सीरीज़ जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की है तो मैं आपको बेसिक लेवल के कोड्स ही इसके अंदर सिखाऊंगा। अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने भी मेरे टीडी हैं उसके अंदर जाके ये मल्टीपल मुझे एक मरतबा ही लिखना पड़े, इसके लिए आल्ट दबा के मैं जिस जगह पे क्लिक करता जाऊंगा मल्टीपल सिलेक्शन होगी। अभी देखिए ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू मैं एक मरतबा ही सारा कुछ फिल कर सकता हूँ। ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेता हूँ, यानी मैं लिख लेता हूँ कि जी एक्शन क्लिक्ड ब्रैकेट्स इस तरह। अब इनके अंदर मैंने हर एक के अंदर वैल्यू डिफरेंट पास करनी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 नहीं प्लस पास करना है, यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे मैंने अच्छा ये जो प्लस है इसको मैं एज अ स्ट्रिंग पास करूँगा तो इस तरह करके 1 2 3 नंबर हैं उनको स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। उनके इर्द गिर्द भी अगर हम कोटेशन या सिंगल कोट या डबल कोट डाल देंगे तो नो इशू। ये खाली है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे ये इवेंट लगाना ही नहीं है। और ऐसे अच्छा, इसको मैं ख़त्म करके मेरे जहन में ये आइडिया है, इसको मैं कॉल्स पे 2 कर देता हूँ तो उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे इस तरह का मिलेगा। सी ज़रा बड़ा हो गया। अच्छा जी, अब मैंने ये फंक्शन जो है एक्टिव क्लिक ये नीचे जाके जावास्क्रिप्ट में मैंने बनाना है ये फंक्शन, और की जो मुझे रिसीव होगी वो मैंने यहाँ वेरिएबल की में रिसीव कर लेनी है। अलर्ट की रिफ़्रेश, देखें मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ वो अभी मैं सिर्फ अलर्ट करवा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें मैंने ये डिटेक्ट कर लिया है कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ, प्लस माइनस स्टार जिस तरह भी है ये देखें। ओके, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक वैल्यू 1 और उसके अंदर नल कुछ भी नहीं, और साथ ही मैं दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू 2, उसके अंदर भी कुछ नहीं, और एक और हाँ एक बटन की मुझे और ज़रूरत महसूस हुई है और वो है इक्वल साइन, वो मेरे जहन में पहले नहीं रहा। चले ये मैं इसको ख़त्म करके इक्वल साइन ऐसे, तो मेरा कैलकुलेटर कुछ इस किस्म का बन जाएगा रिज़ल्ट लेने के लिए। तो और तीसरा वेरिएबल ऑपरेटर जो कि नल ऐसे। अच्छा, अब जब कोई की प्रेस होगी तो मैंने चेक ये करना है कि अगर नॉट वैल्यू 1 यानी वैल्यू 1 में अभी तक मींस के वो नल है, अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं एंटर की गई, तो उस सूरत में वैल्यू 1 के अंदर मेरी जो की है वो डाल दे और नीचे मैं आता हूँ और उस की को डिस्प्ले करवा दे इस लेबल डिस्प्ले के अंदर, यानी
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्लास का नाम है ये, और उसकी जो इनर HTML है वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। देखते हैं ज़रा, ये रिफ्रेश, मैंने 3 प्रेस किया, एरर आया है, गेट एलिमेंट बाय क्लास इज नॉट अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। क्यों, मैं कोई गलती कर रहा हूँ? हाँ, बाय क्लास नेम होता है, माजरत मैं खाली क्लास लिख रहा था। ओके, रिफ्रेश, ये मैंने 3 प्रेस किया, 6 प्रेस किया, वैल्यू 1 में कोई चीज़ नहीं आ रही। इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू 1 के अंदर 6 आ रहा है, तो ये इसके अंदर इसका इनर डिस्प्ले ही था, इसकी क्लास नेम, जी क्लास नेम डिस्प्ले ही है, उसका इनर HTML, ये तो स्पेलिंग गलत नहीं हो गए, इनर HTML इज इक्वल टू सेम स्पेलिंग है, मैं अगर ये ख़त्म करके console.log वैल्यू 1 को डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, वो तो जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कर दिया वो ही आएगा, वो तो ठीक है, वो मैंने भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझाना था, मगर इनर HTML चेंज नहीं हो पा रहा। हाँ जी, जो मुझे अब बात समझ आ रही है जी, अच्छा, मैं भी जहन से मेरे ये निकल जाता है, मैं आप लोगों को भी बता दूं, आपने जहन में रखनी है ये चीज़ कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो क्लास होती है वो हमेशा जहन में रखें कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा मर्तबा एलिमेंट को दी जा सकती है, यानी ये डिस्प्ले क्लास सिर्फ इस लेबल को ही नहीं दी जा सकती, इस लेबल के अलावा मैं इस TD को भी ये सेम क्लास नेम दे सकता हूँ, दूसरी TD को भी, या और भी किसी एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को भी। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये अरे की शक्ल में रिज़ल्ट होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का, तो मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स रिज़ल्ट में आ सकते हैं। तो उस सूरत में मुझे जो स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि ये अरे होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है ना, उसके अंदर ये इनर HTML, हाँ, अगर यहाँ पे स्नैरियो ये होता कि ये क्लास के बजाय इसकी ID होती, ये देखिए ID डिस्प्ले ही रख देता हूँ। अब ID जो है वो हमेशा यूनिक होती है, अगर मैंने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया होता गेट एलिमेंट बाय ID और डिस्प्ले लिखा होता और इनर HTML, तो ये काम करना चाहिए। ये देखें, रिफ्रेश 9, ये 9 आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने क्लास के साथ ही इसको चलाना है, तो मैं इसको अंडू करके सिर्फ इतना करूँगा कि कहूँगा 0 मीन्स कि इस अरे का जो पहला एलिमेंट जिसका डिस्प्ले, अब बेशक ये ना भी लगी हो ID, अब वो क्लास के साथ काम कर, तो वो मेरे जहन से वक्ती तौर पे चीज़ निकल गई थी। अब देखिए ये काम कर रहा है। अब मैं जितनी दफ़ा भी कोई भी की प्रेस करूँगा ये 80 रहेगा। उसकी वजह क्या है, अगर आप कोड्स को गौर से देखें तो मैंने कहा है कि अगर वैल्यू नॉट मीन्स के वैल्यू अगर नल है, इसका ये मतलब है, तो वैल्यू की के अंदर जो मैंने की प्रेस किया वो डाले। अब वो फर्स्ट टाइम डालेगा, वैल्यू की वैल्यू 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब वो नल नहीं रहेगा, अब वो कभी भी ये इफ ट्रू नहीं होगा, तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो वैल्यू की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। अच्छा, हमने क्या करना है, मैंने ये कहना है कि अगर वैल्यू नल है तो ये की उसके अंदर ले जा के रख दे, और वरना क्या करे कि उसके अंदर कॉन्कैटिनेट कर दे, वैल्यू 1 को कॉन्कैटिनेट कर दे की। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिफ्रेश, 6 प्रेस किया, 8 प्रेस किया। अच्छा, अब वो क्या हुआ, चूंकि ये दोनों नंबर्स थे, तो इस सूरत में हुआ क्या कि ये आपस में सम हो गए 6 और 8। मैंने ये नहीं करना, मैंने कॉन्कैटिनेट करना है, उसके साथ उसको लिखना है। उसके लिए हमने अपने लास्ट लेसन में
नंबर और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो उस सूरत में जब मैं कॉन्कैटिनेट करने लगा हूँ तो मैं इसको मेरा ख्याल है ये काम करेगा, 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, 9 और 6। ये देखिए अब मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, वो नंबर वैल्यू उसकी नहीं रही, जिस वजह से क्या होगा कि वो सम नहीं होगा। अच्छा, ये काम मैं ऐसे भी रोक सकता था, मैं ना, ये मुझे ज़रूरत ही नहीं है 2 स्ट्रिंग करने की। जब मैं ये फंक्शन में वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ये मैं एज अ नंबर पास कर रहा हूँ, अगर मैं इनके इर्द गिर्द ऐसे कोटेशन डाल दूंगा, अब ये एज अ नंबर पास ही नहीं होंगे, ये एज अ स्ट्रिंग पास होंगे। ये देखिए, और अब मैंने जो 2 स्ट्रिंग लगाया था अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। रिफ़्रेश, ये देखें 2 प्रेस किया, 8 प्रेस किया, कॉन्कैटिनेट हो गए, बजाय इसके कि आपस में सम होते। अच्छा, अब मैंने ये चेक भी लगाना है कि मैंने जो प्रेस किया है, जो की प्रेस की है, आया वो कोई ये ऑपरेटर तो नहीं। सबसे पहले तो मैंने ये चेक करना है ना कि सी तो नहीं दबाया गया। अगर सी दबाया गया है, सबसे ऊपर एक इफ लगा, अगर की इज इक्वल टू सी, तो सब कुछ ये वाला काम दोबारा से कर दे, सबको नल कर दे, और जिसकी वैल्यू डिस्प्ले है ये वाला काम, उसके अंदर वापस से 0 लिख दे, और यहाँ से फंक्शन में आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे कोई चेक नहीं लगाना, यहाँ से रिटर्न हो जाए, वापस चला जाए, इस फंक्शन से बाहर निकल जाए सी दबाने की सूरत में। यानी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, वैल्यू 1 को भी नल कर दिया, वैल्यू 2 को भी, और ऑपरेटर को भी नल कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब मैंने चेक करना है कि क्या की दबाई जाने वाली जो की है वो ऑपरेटर है। तो उसके लिए मैं जब इस पर 5 6 8 दबा रहा हूँ और मैं फिर कोई ऑपरेटर दबा रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट तो ठीक हो रहा है, होना चाहिए, मगर जब मैं नेक्स्ट कोई दबाऊँगा वो भी कॉन्कैटिनेट हो और मैं इक्वल का काम करूँ, तो ये जो भी यहाँ पे वो बनी है इक्वेशन वो एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरी बात, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं उसी कर लेता, खैर मैं 6 5 8 जैसे ही मैं प्लस दबाऊँ तो ये वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाए, और मैं नेक्स्ट जो वैल्यू प्रेस करूँगा वो सिर्फ अपीयर हो, और इक्वल दबाने पे वो परफॉर्म हो जाए। अभी तो इक्वल खैर कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कोई कोड नहीं किया, वो वैसे ही डिस्प्ले होते रहेंगे। सी ये काम ठीक कर रहा है, सी वाला, क्योंकि वो मैंने परफॉर्म कर दिया हुआ है। ओके, अब हम ऑपरेटर का चेक लगाते हैं। ऑपरेटर अगर हम दबाते हैं, अब ऑपरेटर के लिए भी मैंने चेक लगाना है कि वैल्यू 1 में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू 2 में बेशक ना हो कोई वैल्यू। तो अब अगर पहले तो मैंने ये चेक किया कि क्या ऑपरेटर दबाया गया, तो ऑपरेटर चेक करने के लिए मैंने कहना है कि एक तो सिंपल तरीका, की इज़ इक्वल टू प्लस है या की इज़ इक्वल टू माइनस है या की इज़ इक्वल टू स्टेरिक है या की इज़ इक्वल टू स्लैश है यानी डिवाइड है, तो इट्स मीन के ऑपरेटर दबाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेक लगाना है कि आया हमारी वैल्यू 1 जो है, जो ऑपरेटर से पहले वाली वैल्यू है, वो नल तो नहीं। अगर तो नल है यानी वैल्यू 1 में कुछ नहीं है, नॉट वैल्यू 1, तो इसका मतलब है कि वो नल है। अगर उसमें कुछ नहीं है तो फिर ऑपरेटर से कुछ ना हो, यहीं से वापस चला जाए, कोई काम परफॉर्म। अगर वैल्यू 1 में कुछ नहीं है तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा। अगर वैल्यू 1 में कुछ है तो आपका ऑपरेटर जो मैंने ऊपर ये वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमारी की सेट हो जाए, यानी ऑपरेटर हमारा सेट हो जाए, और जो यहाँ पर 0 लिखा आ जाए और यहाँ से वापस बाहर चला जाए। अब देखें ना, रिफ़्रेश, 56 मैंने प्रेस किया और ऑपरेटर प्लस प्रेस किया, अब वो बाहर चला गया। अब जो 56 है वो वैल्यू 1 में स्टोर्ड है, इस वक्त मेरे वैल्यू 1 के अंदर स्टोर है। अब मैं कोई वैल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो वो जाके वैल्यू 2 में स्टोर होनी चाहिए, ना कि वैल्यू 1 में। तो मुझे यहाँ पे ऑपरेटर का चेक, ये जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं इससे ऊपर, अगर ऑपरेटर ब्लैंक नहीं है
ऑपरेटर में कुछ ना कुछ है, तो उस सूरत में हमें ये वैल्यू 1 के अंदर जो हम की दबा रहे थे वो वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इधर भी दो ये वाले चेक लगेंगे। दो चेक ये लगेंगे कि अगर वैल्यू 2 पहले से खाली है तो वहाँ से स्टार्ट करें, नहीं खाली तो कॉन्कैटिनेट करें। तो ये पूरा इफ़ ही उठा के आप कॉपी करें, इसके अंदर ले जाएं और वैल्यू 2 की जगह सॉरी वैल्यू 1 की जगह वैल्यू 2 लिख दें। इस तरह आपका ये if और एल्स की शक्ल में आपका वैल्यू 1 वाला काम करें, यानी वैल्यू 1 का चेक उस सूरत में लगे अगर आपका ऑपरेटर नल है तो, बाकी ये उसी तरह डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे हमने वैल्यू 2 को अपडेट करना होगा, तो ये कट करवा के इस सूरत में और ये इस सूरत में डिस्प्ले करना है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैंने इक्वल वाला बिल्कुल नहीं लगाया। रिफ्रेश 4 5 6 प्लस सिर्फ 6। हाँ, जब मैं ये प्लस करूं यानी ऑपरेटर दबाऊं तो ये ऑपरेटर दबाया था तो यहाँ पे वैल्यू ये मैं ज़ीरो करवा रहा हूँ, पहले तो ये काम कर रहा था। रिफ्रेश फिर दोबारा करते हैं 2 3 प्लस, इसके अंदर नहीं आ रहा, देखते हैं कोई गड़बड़ है। हम सी काम कर रहा है, हाँ जी ठीक है। 9 प्लस मैं देखता हूँ इसके, अच्छा अगर वैल्यू 1, मेरा ख्याल है ये चीज़ काम कर रही है। अगर वैल्यू 1 खाली है तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, तो वो रिटर्न हो रहा है। अगर वैल्यू 1 तो खाली नहीं है, एक मैं इसको कमेंट करता हूँ। रिफ्रेश 5 6 प्लस 9, ये इतना काम कर रहा है। वो ज़ाहिर है मैंने अभी इक्वल साइन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। मैं देखता हूँ ये, इसको मैं बाद में लेके आता हूँ। इक्वल साइन को पहले इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। इक्वल साइन के लिए इस यहाँ पर की ले अगर की इज इक्वल टू इक्वल साइन। अच्छा, अब इस इक्वल साइन के लिए लाजमी है मेरे वैल्यू 1 में भी कुछ होना चाहिए, वैल्यू 2 में भी कुछ होना चाहिए और ऑपरेटर में भी कुछ होना चाहिए। अगर ऑपरेटर में कुछ नहीं या वैल्यू 1 में कुछ नहीं या वैल्यू 2 में कुछ नहीं, तो एक मैसेज अपीयर हो। फ़िलहाल मैं ये लिख देता हूँ समथिंग इज़ रॉन्ग फॉर कैलकुलेशन, और यहाँ से वो बाहर चला जाए, आगे ना जाए, यानी ये कोड्स एग्जीक्यूट ना हो। रिफ्रेश मिसाल के तौर पे मैं 5 9 दबा के और इक्वल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा जी समथिंग इज़ रॉन्ग विद कैलकुलेशन। अब मैं प्लस दबाता हूँ और मैं वैल्यू 2 नहीं दी, इक्वल दबाता हूँ, तब भी ये मैसेज आएगा। अब मैं 8 दबाता हूँ, इक्वल करता हूँ, अब तो नहीं आना चाहिए। 56 प्लस 9 इक्वल, हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग फॉर कैलकुलेशन। ऑपरेटर नहीं है या वैल्यू नहीं है, हाँ ये इसके साथ नॉट का साइन लगाना मैं भूल गया था, या वैल्यू 2 नहीं है। रिफ्रेश अब चलेगा 55 प्लस 6 इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया, अब एरर ख़त्म हो गया। अब नहीं है तो इसके बाद आके नीचे क्या करे कि रिज़ल्ट जनरेट करे वैल्यू 1 और ऑपरेटर को मद्देनज़र रखते हुए इसने काम करना है। अच्छा, एक तो मैं यूँ करता हूँ, ऑपरेटर इज़ इक्वल टू प्लस है अगर, तो रिज़ल्ट होगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। इसी तरह एल्स इफ
अगर माइनस है तो ये रिज़ल्ट होगा वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 2। अगर स्टेरिक है तो वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। और अगर स्लैश है यानी डिवाइड करना है तो यही चीज़ डिवाइड के साथ, और रिज़ल्ट को आपने उसी तरह डिस्प्ले करवा देना है। रिज़ल्ट सी, और डिस्प्ले करवाने के बाद नीचे नहीं जाना, यहाँ से रिटर्न कर देना, रिफ्रेश। 5 प्लस 6 इक्वल टू 6। हाँ जी, चूँकि वो प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेट के तौर पे भी काम करता है, तो इससे पहले याद से आपने इनको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। ये मैं भूल गया, वरना वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो एज आ स्ट्रिंग आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, माइनस और मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड में नंबर करना ज़रूरी नहीं, वो चूँकि काम ही नंबर्स के साथ करते हैं तो वो फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाएंगे, कर लेंगे तो तब भी कोई मुज़ायका नहीं। ये देखें 5 प्लस 6 इक्वल 11। ओके जी 5। अच्छा, ये काम और करना है कि जो काम अभी सी में हुआ था ना, यानी सब कुछ रीसेट करने वाला, कॉपी करें, वो काम भी डिस्प्ले करवाने के बाद कर लें या पहले कर लें, वो हो जाए। रिफ्रेश। 5 प्लस 6 इक्वल 11। 7 प्लस 8 15। अच्छा, मैं 15 डिवाइडेड बाय 6 जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। 2 माइनस 6 45 माइनस 9 36। सी 45 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये तो 45 माइनस 9 नंबर लगाना पड़ेगा सबको, वो सही काम ही नहीं कर रहे। नंबर के फंक्शन से गुजारना पड़ेगा, वरना हमारा कैलकुलेटर ठीक काम नहीं करेगा। रिफ्रेश। अब देखते हैं 6 माइनस 2 इक्वल -4। -4 तो नहीं आना चाहिए, सी करते हैं। 5 58 प्लस 6 64, ये ठीक काम कर रहा है। 58 माइनस 9 58 माइनस 9 49 तो नहीं होता, सी करता हूँ। 5 माइनस 9। हाँ, अच्छा, एक काम मैं और करता हूँ, वो ये ज़रा मैं इसकी डिबग करने के लिए, ये मकसद आपको समझाना भी है कि इन कोड्स में यहाँ स्टार्ट में सबसे ऊपर कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1 कंसोल हो, कोमा ऑपरेटर जो भी सिलेक्टेड है वो कंसोल हो। ऑपरेटर में मैंने एक चीज़ का शक भी है, वो भी रफ़ा हो जाएगा, वैल्यू 2। अच्छा, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ऑपरेटर की स्पेलिंग गलत हो गए। सेव, रिफ्रेश। 2। अब देखिए शुरू में अभी तक ये नल वैल्यू हैं। ओके, अब मैं प्लस दबाता हूँ। हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वैल्यू 2 में क्यों आई ये वैल्यू? वैल्यू 1 में वैल्यू ही नहीं आ रही है। इक्वल 8 प्लस 2, सी 8 प्लस 2 इक्वल, ये 2 प्लस 8 आ रहा है, उलट हो रहा है, इसीलिए वो माइनस में जा रहा था। ओके, प्लस तो ठीक काम करेगा, माइनस और डिवाइड काम नहीं करेंगे। मैं फिर एक दफ़ा और करता हूँ।
अगर यहाँ गड़बड़ी हुई है, ऑपरेटर नल है, वैल्यू 2 नल है तो वैल्यू 2 में की आ जाए और वैल्यू 2 वरना कॉन्कैटिनेट हो जाए और डिस्प्ले हो जाए। अगर ऑपरेटर नल, ओहो मैंने उलट कर दिया ये जी, अगर ऑपरेटर नल है ना तो वैल्यू 1 वाली चीज़ें आनी चाहिए, तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर कॉपी पेस्ट कर दी और ऊपर वाली नीचे। जी अब ठीक है, रिफ्रेश। 8 माइनस 6 इक्वल 2 आ गया। ओके, डिवाइड भी करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7, ये लें डेसिमल में वैल्यू आ गई, या चलें लंबी बड़ी वैल्यू 145 डिवाइडेड बाय 6 वो आ गई। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 10, 78 मल्टीप्लाई बाय 6 और 468, इस तरह आ गया। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखी, बिल्कुल बेसिक लेवल की, जिसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स जैसे डेसिमल लगाना अभी नहीं बनाया, जैसे मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल, यानी मैं इसी कैलकुलेटर को कीबोर्ड के बटन दबा के मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, वो नहीं किया। तो इस कैलकुलेटर को एक्चुअल मेरा मकसद जावास्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल आपको सिखाना था। मेरा मकसद ये अभी नहीं था कि मैं उसको एडवांस लेवल पे आपको सिखाऊं, यानी थोड़ा सा आपका विज़न क्लियर करना, थोड़ी सी हाउ नो आपको बेटर होना आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मकसद ये था, इसलिए ये छोटी सी एप्लीकेशन बनाई। मैं जब जावास्क्रिप्ट का ये लेसन, ये वाली क्लास ख़त्म कर लूँगा तो मैं आपको एडवांस लेवल का जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर बनाने की एक वीडियो पब्लिश करूँगा। उसमें आप उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेरा ख़्याल है आज के लेसन में ये बेसिक लेवल का जो कैलकुलेटर था यही इनफ है, और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आपको ये समझ भी आई होगी। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।